information about the agenda. First of all, it is regarding the problems which are being faced by the schools all over India. That's why we are calling it Atulya Bharat in talk with NISA. NISA क्या है, कैसा है, उसके बारे में सर आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे. आई थिंक सर हमें शुरू कर देना चाहिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं. हाँ, रीना जी वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. I, Dr. Reena Sangwan, National Coordinator, Women Wing, NISA, Founder Trustee, Atulya Educational Trust. I'm feeling privileged to have among us Dr. Kulbhushan Sharma. यहाँ ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं इनके बारे में जानती हूँ जरूर बताऊंगी. He is National President, National Independent School Alliance. I really thank him for taking out time to address our queries at such a short notice. Then we have with us Mr. Lalit Garg. He is Director Okie Dokie. He will make it convenient for schools and parents too by providing an online platform for payments during COVID-19. He will explain the future of fee payments in India. सबसे पहले हम सब नीसा के बारे में जानना चाहते हैं. हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नीसा, जो हमारा मानना है कि नीसा एक एसोसिएशन नहीं, एक विचार है. नीसा का विचार 2011 में आया जब राइट टू एजुकेशन आई, तो उस पे ये पहले ही खतरों को भांप लिया गया कि आने वाले वक्त में प्राइवेट स्कूल्स में बहुत इंटरवेंशन बढ़ेगी और बहुत समस्या आएगी, और स्पेशली बजट प्राइवेट स्कूल्स पे बहुत समस्या आएंगी. जो देश में 95% से ज्यादा बजट स्कूल्स हैं, जो बजट स्कूल्स का नाम नीसा ने ही स्कूल्स को दिया, तो लोगों को बहुत यह लगने लगा कि बजट स्कूल का मतलब एक बहुत छोटा स्कूल, जबकि देश के 95% से ज्यादा स्कूल बजट स्कूल्स हैं. बजट स्कूल का मतलब है जो गवर्नमेंट पे प्रति बच्चा, एक बच्चे पर गवर्नमेंट खर्च करती है, उससे कम फीस पर अगर कोई एजुकेशन दे रहा है तो वो बजट स्कूल है. तो गवर्नमेंट का अगर पर चाइल्ड एक्सपेंसेस आप जानना चाहें तो अभी प्रज्ञा फाउंडेशन की रिपोर्ट थी दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में 5,000 रुपये प्रति माह एक बच्चे पे खर्च हो रहा है, जबकि हम उससे भी सहमत नहीं है. हमारा मानना है कि 6 से 8,000 और कई बार इससे ज्यादा भी पैसा जो है गवर्नमेंट स्कूल पे प्रति बच्चा खर्च आ रहा है, जबकि हिंदुस्तान के 50% स्कूल जो है 600 से 700 रुपए प्रति माह पर जो है बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं, और 2500 पर मंथ पे 2,500 रुपए पर मंथ पे जो है 96.4% स्कूल जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 98% स्कूल 3,000 रुपए से कम फीस पर जो है वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. और देश में इस समय 6.5-7 लाख के करीब जो है प्राइवेट स्कूल्स हैं, जबकि आप सीबीएसई के स्कूल्स 24,000 के करीब हैं, आईसीएसई 4,000 कुछ हैं, आईबी बोर्ड की मेरे पास संख्या नहीं है, जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वो 85 के करीब है, और सीबीएसई के भी जो 24,000 स्कूल मैं बता रहा हूँ, इनमें से 16-17 हजार स्कूल बजट प्राइवेट स्कूल, 16-17 से भी ज्यादा हजार स्कूल बजट स्कूल्स हैं जो रूरल्स में या कम पैसे पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. तो नीसा ऐसे स्कूलों का एक अलायंस है जिसके अंदर 22 स्टेट्स के 50 स्टेट एसोसिएशन इसके मेंबर हैं. रीना जी भी उसकी महिला नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं. 70,000 से ज्यादा स्कूल इसके सदस्य हैं. हम उनके लिए एडवोकेसी भी करते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कैसे मुहैया कराई जाए. दूसरा, क्या टीचर्स की सैलरी मिल पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स जिस तरह के गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, आज की जो स्थिति मैंने पूरे इंडिया में लोगों से बातचीत करके देखी, तो किसी क्षेत्र में 1% किसी के पास फीस आई है, बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास 0% फीस आई है, जिससे आज जो संकट आ रहा है आज की फीस छोड़िए, पिछले साल की फीस ड्यू है, पिछले कई साल का हमें अभी तक ईडब्ल्यूएस को जो रिइंबर्समेंट मिलता है वो नहीं मिला है. कि फीस आए ना आए आपको जो है सैलरीज टीचर की देनी है. एक जो टीचर और स्कूल के अंदर भी जो खाई और एक द्वेष भावना या लड़ाई का जो वातावरण बनाना चाहते हैं, उसको शिक्षक भी समझ रहा है, स्कूल संचालक भी मैं सरकार को आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार 3 महीने अपना टैक्स छोड़ के दिखा दे, कोई टैक्स रिसीव ना करे, उसके बाद अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे के दिखाए. मैं भी मान जाता हूं वो 3 महीने टैक्स ना ले, किसी से बिजली का बिल ना ले, किसी से पानी का बिल ना ले, किसी बिल पे जीएसटी ना ले, किसी पे सेल टैक्स ना ले, किसी रजिस्ट्रेशन का टैक्स ना ले,
वो 3 महीने अपने एम्प्लॉइज को विदाउट टैक्स सैलरी देके दिखा दे, हम अपने घर बेचकर भी अपने टीचरों को 1 साल सैलरी देने का वादा करते हैं। अन्य खर्चे नहीं कर रहे, हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, शिक्षकों का, कि आप हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन खुलते ही पेमेंट करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई अभिभावक की मजबूरी है, स्कूल उसको बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार है, किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होने देगी, स्कूल संचालक नहीं होने देंगे। लेकिन अभिभावकों का भी फर्ज बनता है कि जो सक्षम अभिभावक है वो स्कूल की मदद करे। कि 3 महीने बसें नहीं चलेंगी तो बसों के जो है चार्जेस नहीं देने चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 3 महीने नहीं चलेंगे, लेकिन मैं अभिभावकों को और सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ फ्यूल का खर्चा नहीं होता है। फ्यूल का खर्चा 15 से 20% है। ड्राइवर कंडक्टर को क्या हम सैलरी ना दे, वो भी तो एक गरीब वर्ग से, मध्यम वर्ग से आते हैं। लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं इसमें, जो हिंदुस्तान में इस समय सिर्फ हरियाणा में ही 8000 बसें हैं, तो पूरे हिंदुस्तान पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों बसें होंगी। यदि 25-30 ड्राइवर कंडक्टर और फीमेल जो है 30 लाख के करीब परिवार है, अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो वो कहां से 3 महीने खाना खाएंगे? या सरकार जिम्मेदारी उठा ले कि 3 महीने उनकी सैलरी सरकार देगी, एक तो ये है। उसके बाद भी स्कूल का इंश्योरेंस 12 महीने का है, सरकार 3 महीने का माफ कर दे। और क्या इस दौरान जब तक बसों के पैसे पेरेंट्स नहीं देंगे, किसी भी तरीके की इंश्योरेंस की किस्त नहीं मांगी जाएगी, रोड टैक्स नहीं मांगा जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, परमिट टैक्स नहीं मांगा जाएगा। और उसके बाद जो बैंक की लोन है, जब तक स्कूल बस नहीं चलेगी उस सेशन का माफ कर दिया जाएगा। 50 से 60,000 रुपए या 40,000 महीने का बस की जो इंस्टॉलमेंट है लोन की वो जाती है। इंश्योरेंस 5,000 रुपया महीना पड़ता है, बस चले या ना चले। उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर फीमेल आया जो आया है उसकी 30,000 रुपया पर मंथ की सैलरी है। बस चले ना चले ये वाला 1 लाख रुपया प्रति माह का खर्चा जो बसेस पे खर्च होता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितने महीने बस नहीं चलती तो 1 लाख रुपया एक बस के हिसाब से सभी स्कूल संचालकों को पे कर दे। कोई स्कूल संचालक उस दौरान पैसे नहीं मांगेगा। उन कंपनियों को किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि अगर बजट प्राइवेट स्कूल नहीं रहेंगे, क्योंकि बजट प्राइवेट स्कूलों का सर्वाइवल बिल्कुल खतरे में इस समय पड़ा हुआ है कि कहीं वो डायनासोर की तरह लुप्त ना हो जाए। लेकिन अगर इस तरीके का नुकसान हुआ तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में इसी समय अध्यापकों की बहुत कमी है। अगर वहां बच्चे बढ़ जाते हैं तो वहां पर शिक्षा की क्वालिटी पहले गिरी हुई है, क्वालिटी और गिरेगी क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे और अध्यापक कम होंगे। और इस समय देश की स्थिति भी फाइनेंशियली अच्छी नहीं है और आगे और बिगड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से सारा जो इस समय सिचुएशन है और गिरने की उम्मीद है। तो सरकार भी इतनी सक्षम नहीं होगी कि और अध्यापकों की अपॉइंटमेंट कर सके और कमरे बना सके। तो ऐसे में बजट प्राइवेट स्कूलों का बचा रहना वो सरकार और देश के हित में है, क्योंकि वो बहुत कम खर्चे पर देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसे में 2,000 रुपए की भी डीबीटी कर दी जाए फ्यूचर ऑफ फी पेमेंट्स की, क्या हमारी सरकार कर रही है फी कलेक्शन को इजी बनाने के लिए? क्या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, हम पेरेंट्स से फी कलेक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। सो वी कॉल इट फ्यूचर ऑफ फी पेमेंट्स। आज की डेट में इसके लिए जो फी कलेक्शन के लिए जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग हम डिजिटल ऐप से बहुत कंफर्टेबल हैं। हम कोई ना कोई ऐप, आइदर इट इज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, हम डेली लाइफ में अपनी यूज कर रहे हैं। एंड वी कंसीडर इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि पेरेंट्स भी इनमें से कोई ना कोई एक ऐप या उनकी बैंकिंग ऐप वो अपने साथ डेली यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो स्कूल आज की डेट में क्या कर रहे हैं? स्कूल क्या कर रहे हैं? स्कूल एक पेमेंट कंपनी लाइक पेटीएम या पेयू या अपने बैंक से टाई अप करता है। वहां पे स्कूल की वेबसाइट पे एक प्लगइन एक्सेप्ट कर लेता है। उससे क्या होता है कि स्कूल पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेटीएम, स्कूल ने पेटीएम के साथ इंटीग्रेट कर लिया, स्कूल इज एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम पेटीएम नाउ। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो या तो गूगल पे से कंफर्टेबल हैं
या फिर वो फोन पे से कंफर्टेबल है, बट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पेटीएम। तो व्हाई नॉट? तो इससे जो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो समझ में आती है वो है कि डिजिटल एप्स ये जो हम डेली यूज कर रहे हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हमारी डेली लाइफ में प्ले करती हैं। We all are dependent on digital apps like Paytm, Google Pay, Phone Pay, Yono. So the point is कि why provide them only one platform to pay? कि हम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म सिर्फ पेटीएम के साथ ही क्यों इंटीग्रेट करें? When we can provide them a unified ecosystem that brings 60+ platforms for you. पेरेंट्स कहीं से भी फी पे कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के फोन में अगर पेटीएम इंस्टॉल्ड है तो वो पेटीएम से पे कर सकते हैं पेटीएम। पेरेंट्स के फोन में अगर गूगल इंस्टॉल्ड है तो वो गूगल से पे कर सकते हैं। इवन मैं पर्सनली भी बात करूंगा, उनकी फोन में अगर कोई उनकी बैंकिंग ऐप भी है लाइक फॉर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में खुद अगर हमारे फोन में जैसे एक्सिस बैंक की ऐप है तो वो एक्सिस बैंक से भी अपनी जो फीस है वो पे कर 6-बिट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। जो भी पेमेंट होगी अगर पेमेंट पेरेंट के अकाउंट अगर पेरेंट कहता है मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी है तो दैट इज गारंटी ऑफ द इकोसिस्टम कि अगर पेरेंट अपना बैंक अकाउंट दिखाता है कि मैंने यहाँ पे इस स्कूल के लिए पे किया था वो गारंटीड स्कूल के अकाउंट में जाएगी। बीच में कोई गायब, इट इज एन इकोसिस्टम जो इस चीज की गारंटी लेता है। अगर पेरेंट्स उस सिस्टम से निकली है, पेरेंट के अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हुई है तो वो गारंटीड स्कूल के पास जाएगी। टेक्नोलॉजी को जैसे सर ने बताया, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम से सर ने सॉफ्टवेयर लिया कि वी हैव प्रोसीड यूज टेक्नोलॉजी टू मेक एजुकेशन बेटर, कि टीचर्स हमारे टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन को बेटर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह से हम इन टूल्स का यूज करके हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टाफ है, उनका बहुत सारा काम कम कर सकते हैं, उनको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उनको कहीं और जगह पे एक एफिशिएंट मैनर में। और आज के सीन में ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीपीएस के पेरेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जानते पेमेंट करने की, तो आज के इस सिचुएशन में भी ये बहुत यूजफुल रहेगा कि स्कूल्स को फीस पहुंचे। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे बहुत जरूरी है स्कूल के सर्वाइवल के लिए कि मैक्सिमम पेरेंट्स जो कैपेबल हैं वो फीस पे करते रहें। मुझे भी इस प्रोडक्ट का नहीं पता था, लेकिन मैंने अभी जब ज़ीना जी सुना और देखा तो मुझे लग रहा है कि आज के हालात में जैसे बहुत इजी चीज चाहिए पेरेंट्स, बजट प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट को, जो आम हमारा पेरेंट है जो बड़ा इजीली अपनी पेमेंट स्कूल तक पहुंचा पाए, वो देना भी चाह रहा होगा लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा तो उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है। अगर वो एक इजी फैसिलिटी उसको मिल जाएगी तो हो सकता है 5-10% पेरेंट्स जो देना चाह रहे हों उनकी फीस इस माध्यम से जो है स्कूलों में पहुंचे। बिल्कुल सर, और इसमें इन एडिशन टू फी कलेक्शन सर वी प्रोवाइड अनइंटरप्टेड एजुकेशन फॉर किड इन केस ऑफ वी सिक्योर child's education in all the not planned circumstances. We say if any kind of mishappening happen to the parent, we guarantee schools child's education stays in uninterrupted. आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस किसी पेरेंट को जो कि अर्निंग मेंबर है फैमिली का कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आपकी कंपनी उस साल की फी पे करेगी? बिल्कुल, उस साल की प्लस उससे नेक्स्ट ईयर की जो भी प्लान हम चूज करेंगे, जितने भी प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा ये चीज, जो भी फीस उस चाइल्ड की एजुकेशन इमीडिएट बेसिस पे बिल्कुल नहीं रुकेगी। सर तो इसमें पेरेंट्स का और बच्चों का भी फायदा है कि बच्चे की एजुकेशन इफेक्ट नहीं करेगी इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो। इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो वी टेक केयर ऑफ दैट। दिस हेल्प्स, वो जो आज से दिस इज ए टाइप ऑफ एजुकेशन इंश्योरेंस। बिल्कुल सर, एजुकेशन इंश्योरेंस इन एजुकेशन। बिल्कुल सर, ओनली फी प्रोटेक्शन प्लान हम इसको बोलते हैं कि फीस बच्चे की हमेशा सिक्योर रहेगी एट एनी केस। तो वही जो सर मैम ने भी बताया था कि पेरेंट जो स्कूल की इमेज है इतनी खराब हो रही है कि वो कह रहे हैं पेरेंट्स को लगता है स्कूल इतना बुरा है कि हमसे फीस मांग रहा है पढ़ाने के ना बाद भी। वही जो स्कूल की इमेज को हम यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। We want to make sure that your customers trust you and we want to elevate a positive brand value for all of the schools that are। संदेश आपने कहा वो ये देना चाहूंगा कि इस समय संयम से जो है काम ले, पेशेंस अपनी बनाए रखें, अपने अध्यापकों के प्रति भी श्रद्धा बनाए रखें, उनसे प्रेम भी बनाए रखें, उनसे सहयोग भी बनाए रखें और अपनी यूनिटी दिखाते हुए नीसा से या किसी भी एसोसिएशन से
कोई कॉल आती है तो सब मिलकर उसके काम करें। नीसा अभी एक प्रोग्राम डिक्लेयर करने वाला है, तो सभी अपनी आवाज एक एक पत्र में अभी आपके माध्यम से कहता हूं कि आप सभी प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को एक एक पत्र लिखे। नीसा ने भी अभी एक डेटा मांगा है कि आपके पास इस 30 तारीख तक कितनी एडमिशंस आई हैं। आप नीसा को मेरी मेल पे president@nisa.india.org पर मेल करें। गूगल शीट भी रीना जी आपको शेयर कर देंगी, तो उसमें आप बताएं कि वो भर के, ताकि आपके आंकड़े हम प्रधानमंत्री जी पे, सभी मीडिया के लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि ये इस समय स्थिति है, इसका आप आंकलन कीजिए, वरना आने वाली स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, जिससे देश को बहुत बुरा विपरीत असर जाएगा। और जो भी कॉल नीसा करे देश हित में और स्कूल हित में, उसको सभी ज्वाइन करें और उसके सहभागी बने, ताकि हमारी यूनिफाइड वॉइस जो है वो सरकार